माय डियर स्टूडेंट। तो आज लेक्चर 4 कर रहे हैं फंजाई का, और आज हम पढ़ेंगे क्या, एस्कोमाइसिटीज के बाद बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज का एक प्यारा सा और नाम है जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट फंजाई और पफ फंजाई। पफ क्यों बोलते हैं, कुछ बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इस फंजाई में, ये दिस इज अ पफ बॉल। और ब्रैक्ट क्यों बोलते हैं, जनरली क्या होता है कि जो पेड़ होता है ना, उसका जो तना होता है उसमें ये फंजाई कुछ इस तरह से ग्रो करती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट फंजाई एंड पफ फंजाई। ठीक है, शेल्फ फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है, ज्यादातर जो होते हैं, जो वुडन होता है ना, ट्री वगैरह हो, तो उस पे ये ग्रो करती है और उसको कभी कभी ना एकदम फिनिश भी कर देती है। ठीक है, उस पे ग्रो करके। तो बेसिडियोमाइसिटीज हम क्या करने वाले, देखो हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो ग्रो इन सॉइल, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, एंड ट्री स्टम्प, पेड़ों की जो तने होते हैं उनमें। ठीक है, कॉज रस्ट एंड स्मट डिसीज, जनरली ये क्या करते हैं, रस्ट डिसीज एंड स्मट डिसीज कॉज करते हैं। रस्ट और स्मट इसमें आपका जो मेज प्लांट होता है इस पे इफेक्ट करते हैं, एंड आपके जो उसमें पक्सीनिया ग्रैम्युलस जो रस्ट होती है, गेहूं की बाली वगैरह होती है, उसको इन्फेक्ट करते हैं। सेप्टेट एंड ब्रांच हाइफा होता है, दिस इज अ सेप्टेट, एंड क्योंकि इसमें से ब्रांच निकल जाती है तो ये सेप्टेट एंड ब्रांच। इंपॉर्टेंट फीचर इसमें क्या है कि ये कहता है बेटा मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा, मेरी तौहीन है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रिफर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्पोर बनते ही नहीं है, इसलिए जो प्रिफर करता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिफर करता है। और इसके एग्जाम्पल है एगैरिकस, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, जो हम खाया करते हैं वो है मशरूम है, बेसिडियोमाइसिटीज है। और स्टिलगो स्मट कॉज करता है किसमें, मेज प्लांट में। एंड पक्सीनिया जो कि रस्ट कॉज करता है किसमें, जितने भी आपकी ग्रैमिनेसी जो फैमिली है ना, उनपे ये, उनकी केरल्स पे ये अटैक करता है। तो हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कैसे होता है। देखो डिफरेंट हाइफा ले ले, डिफरेंट माइसीलियम जो है उसके हमने हाइफा ले लिए, दो अलग माइसीलियम लिए, उसके हाइफा ले लिए। अब उसमें क्या होता है, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है, सेक्सुअल तो होता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है, तो दो डिफरेंट माइसीलियम के हाइफे एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ये ब्रांचिंग करने लगते हैं। तो जब ब्रांच करेंगे तो इसका और इसका हाइफा जो है एक अलग से ब्रांच बना लेंगे, और ये ब्रांच जो होती है ना वो सिमिलर मिली हुई होती है, और ये दोनों क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को उससे एक्सचेंज कर देते हैं। तो दोनों के न्यूक्लियस में आगे मीन्स अभी तो प्लाज्मोगैमी हो गए, क्योंकि न्यूक्लियस तो दो दिख रहे हैं, इनका प्लाज्मा फ्यूज हो गया है और इनका अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। तो ये स्टेज हो गई डाइकैरियन, और इसमें डाइकैरियन जो स्टेज होती है काफी समय तक, इवन 100 ईयर तक इसमें पड़ी रहती है ऐसे ही। एंड फिर क्या होता है, तो ये जो हाइफा होता है ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है और एक बहुत शानदार सा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो हम किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मशरूम जो होता है ना एगैरिकस का, उसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिडियोकार्प, मशरूम के ऊपर जो छतरी होती है ना उसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ठीक है, कभी मशरूम लाना तो देखना, फिर हम उसको उल्टा करके देखो तो नीचे जो है ना ऐसे धागे धागे जैसे गिल्स बने रहते हैं, गिल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं गिल्स। अब इस गिल्स में क्या होता है, छोटे छोटे से स्पोर लगे रहते हैं, कौन वाले, बेसिडियम लगे रहते हैं। इस बेसिडियम में ये दोनों न्यूक्लियस पड़े रहते हैं, अभी ये फ्यूज नहीं हुए, अभी प्लाज्मोगैमी हुई है। तो ये जो गिल्स है इसमें यहाँ पे ये बेसिडियम पड़े हैं। ठीक है, इस बेसिडियम के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस पड़े हैं, फ्यूज नहीं हुए, कैरियोगैमी नहीं हुई है, बस ये इवनली क्या है, ग्रो करता जा रहा। ठीक है, सडन फेवरेबल कंडीशन आई, मतलब होगा कुछ अच्छा इन्वायरमेंट आ जाए, अच्छा पीएच मिल जाए, न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाए, तो इसमें कैरियोगैमी हो गई, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, और अब जो हैप्लॉइड थे ये 2n बन गए। जहां 2n दिखे तुरंत मियोसिस कर दो, मियोसिस करके हमने 4 हैप्लॉइड स्पोर बना लिए। ठीक है, इस हैप्लॉइड स्पोर में क्या हुआ, अब ये फिर से ग्रो करने स्टार्ट, ये हैप्लॉइड हमने फिर से इसमें माइटोसिस कराया। अब ये क्या होता है कि ये जो बेसिडियम है इसके ऊपर बेसिडियो स्पोर लग गए,
स्पोर कहाँ लगेंगे, इसमें एंडोजीनसली नहीं लग रहे, देखो एक्सोजीनसली स्पोर लग रहे हैं, बाहर की तरफ लग रहे हैं। तो ये जो बेसिडियम था इसका न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, मियोसिस हो गई, ठीक है। मियोसिस के बाद फिर इसमें एक स्टेप आया, माइटोसिस हुआ, और ये जो है क्या हुआ, ये बेसिडियम जो है इसके ऊपर स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो गए, बट ऑन द आउटर साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पोर जर्मिनेट हो गए। अब ये जो स्पोर लग गए तो क्या हुआ, इसमें हो गया क्या, माइटोसिस था, फिर से हमने इसमें मियोसिस करा दिया, फिर एन बना लिया इसको। तो मियोसिस होने के बाद फिर क्या हुआ, ये स्पोर जो है वो रिलीज हो गए, सारे स्पोर जो है वो रिलीज हो गए, एन कंडीशन आ गई, और जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट होकर एक नया मशरूम बना लेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिडियो कार्प जो उसमें बेसिडियम बनता है, इसी बेसिडियम के अंदर दोनों जो है वो न्यूक्लियस पड़े रहते हैं, तो फिर कैरियोगैमी हो जाती है, तो 2n स्विचर आ गया, फिर हमने मियोसिस करा दिया, मियोसिस कराने के बाद बेसिडियम में बेसिडियो स्पोर बन गया। दिस इज अ फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहां बेसिडियो स्पोर बन रहा है दैट मीन्स कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। बेसिडियो स्पोर जो है हमेशा आउटर सरफेस ऑफ बॉडी बनेंगे, दैट इसमें भी स्पोर जो है एक्सोजीनसली बनते हैं, एंडोजीनसली नहीं बनते हैं, और फिर ये स्पोर जो है वो रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होके एक नया मशरूम बना लेते हैं। क्वेश्चन कहां से आएगा, दिस इज योर PYQ। इसमें भी बहुत जो कैरियोगैमी होती काफी लेट होती है। मशरूम इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ऑस्ट्रेलियो क्या कॉज करता है, इसमें डिजीज ऑफ मेज प्लांट है उसको इफेक्ट करता है, एंड पक्सीनिया जो है रस्ट डिसीज कॉज करता है इन ग्रामिनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं। तो आज की जो वीडियो में हमने लेक्चर 4 जो है बेसिडियोमाइसीट पढ़ा, जिसका कि दूसरा नाम है ब्रेड फंजाई एंड पफ फंजाई। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसीट। तब तक के लिए थैंक यू।